कुछ ऐसे मोमेंट्स जब एमएस धोनी ने ये दिखा दिया कि उनका दिमाग किसी साइंटिस्ट से कम नहीं है। क्रिकेट में कहा जाता है कि विकेट कीपर को फील्डिंग एंगल की सबसे अच्छी समझ होती है, लेकिन एमएस धोनी एक ऐसे विकेट कीपर थे जिनका इस मामले में सिक्स्थ सेंस भी काम करता था। उन्होंने कई बार अपनी फील्ड पोजीशन से पूरा मैच पलट कर रख दिया और ऐसा ही कुछ आईपीएल के इस मैच में भी हुआ। सीएसके और मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा था। पोलार्ड मैदान में आए और सामने की तरफ एक शानदार छक्का मारा। इसके बाद धोनी ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने शिवम दुबे को सीधा पोलार्ड के सामने स्ट्रेट बाउंड्री पर खड़ा कर दिया, जहां आम तौर पर कोई फील्डर नहीं होता है। ये धोनी का चैलेंज था, अगर हिम्मत है तो अब इस फील्डर के ऊपर से मारो। पोलार्ड ने कोशिश की, लेकिन बॉल सीधा उसी फील्डर के हाथों में चली गई। उस फील्डर को 1 इंच भी आगे या पीछे नहीं होना पड़ा और इस तरह धोनी की चाल में फंसकर पोलार्ड को वापस पवेलियन लौटना पड़ा। एक और ऐसा पल था जहां धोनी ने पोलार्ड को यह दिखा दिया कि असली मास्टरमाइंड कौन है। इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच था। धोनी ने एक शॉट खेला और सिंगल के लिए भागे। बॉल सीधा पोलार्ड के हाथ में गई। अब यहां पोलार्ड ने धोनी को चैलेंज किया। उन्होंने बॉल पकड़कर हल्का सा आगे फेंका, जैसे कह रहे हो अगर हिम्मत है तो एक और रन भाग कर दिखाओ। पोलार्ड को लगा धोनी रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही धोनी ने देखा कि पोलार्ड उन्हें हल्के में ले रहे हैं, उन्होंने बिना 1 सेकंड गंवाए दूसरा रन भी पूरा कर लिया। जब तक पोलार्ड ने बॉल उठाकर थ्रो किया, धोनी क्रीज में आराम से पहुंच चुके थे और इस तरह पोलार्ड की चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई। He would have to be Superman to be running someone out from that distance. That is ridiculous. आप भी मानोगे कि रन लेते वक्त धोनी की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं था। जहां बाकी खिलाड़ी सिर्फ 1 रन लेते थे, वहां धोनी डबल या ट्रिपल भी निकाल लेते थे और कई बार तो जहां रन होने का चांस भी नहीं होता, वहां से भी धोनी रन निकाल ले जाते थे। ऐसा ही एक मोमेंट आया इंडिया और इंग्लैंड के मैच में। जिमी एंडरसन की बॉल धोनी के बैट से लगकर सीधा विकेटकीपर के हाथ में चली गई। विकेटकीपर ने बिना देर किए सीधा स्टंप्स पर थ्रो मार दिया। अब तक धोनी ने रन लेने का सोचा भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि बॉल विकेट्स से टकरा चुकी है, उन्होंने तुरंत 1 रन के लिए दौड़ लगा दी। बॉल वहीं विकेट के पास रुक गई थी। कीपर नीचे गिरा पड़ा था। धोनी ने देखा कि बेल्स पहले ही गिर चुकी हैं और अब उन्हें रन आउट करने के लिए कीपर को स्टंप्स निकालने पड़ते। धोनी ने बिना वक्त गंवाए दूसरा रन भी पूरा कर लिया। जहां 1 रन भी मुश्किल था, वहां से धोनी 2 रन निकाल लाए। Want the run, could get it quite easily in the end. In fact, they're looking for 2. It's knocked off the stumps of the ground. DRS का मतलब होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए इसका असली मतलब था धोनी रिव्यू सिस्टम। और ऐसा क्यों कहा जाता है वो आप इस मोमेंट को देखकर खुद समझ जाओगे। इंडिया और इंग्लैंड के एक मैच में युवराज सिंह ने एक बाहर जाती हुई बॉल को खेलने की कोशिश की, लेकिन वो बॉल तक ठीक से पहुंच नहीं पाए। बॉल सीधे विकेटकीपर के हाथ में चली गई। कीपर और बॉलर ने जोरदार अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया। लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े धोनी ने देखा कि युवराज का बैट बॉल से नहीं, जमीन से टकराया था और बिना वक्त गंवाए धोनी ने खुद ही DRS का इशारा कर दिया। रिप्ले में वही दिखा जो धोनी ने देखा था। युवराज का बैट बॉल से नहीं, जमीन से टकराया था। अब ये वाला मोमेंट देखो, जब ठाकुर की एक बॉल श्रीलंका के डिकवेला को हल्का छूती हुई सीधे धोनी के हाथों में चली जाती है। लेकिन इस बॉल पर सिर्फ धोनी ही अपील करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अंपायर ने उनकी अपील को इग्नोर कर दिया, बल्कि इस बॉल को वाइड भी दे दिया। ना अंपायर को कुछ सुनाई दिया, ना बाकी टीममेट्स को। लेकिन धोनी ने सबको कहा कि उन्हें कुछ आवाज आई है। धोनी के कहने पर विराट कोहली ने DRS ले लिया
और फिर रिप्ले में साफ दिखा, बॉल डिकवेला के ग्लव को छू कर गई थी। They've all gone up together. Oh, he's called it a wide. Come over the thigh pad, to be honest. It was just some sort of a deflection. They're all gathering. Oh, and he's gone for a DRS. Yeah, there is a mark on all tread. Just rock it one more time, rock back. One more time, go forward. Ravi on field now, please reverse your decision. एक और जबरदस्त मोमेंट है जहां धोनी अकेले अपील करते हैं और बाकी कोई भी उनका साथ नहीं देता। ये मोमेंट है 2011 के वर्ल्ड कप का। युवराज सिन्हा की एक बॉल को आयरलैंड का बैटर आगे आकर डिफेंस करता है और बॉल उसके बैट और पैड के बीच में कहीं लगती है। MS धोनी उस बॉल पर LBW की अपील करते हैं, लेकिन बॉलर को लगता है कि शायद बॉल बैटर के बैट से लगी है, इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन धोनी खुद पर यकीन करते हुए DRS ले लिया और फिर एक बार फिर से DRS का फैसला धोनी के फेवर में जाता है। MS धोनी ऐसे क्रिकेटर थे जो मैच के हर एक सेकंड में इवॉल्व होते थे, चाहे विकेट के पीछे कीपिंग कर रहे हों या फिर बैटिंग करते हुए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। इंडिया को जीतने के लिए लास्ट 5 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। इंडिया के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और स्ट्राइक पर थे MS धोनी और मनीष पांडे, जो 98 रन पर बैटिंग कर रहे थे। अब लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर धोनी मारने के लिए जाते हैं, लेकिन मिस टाइमिंग की वजह से बॉल फील्डर के हाथों कैच हो जाती है। हालांकि धोनी आउट होते हुए भी उन्होंने दिखा दिया कि वो मैच के हर एक मोमेंट में कितने इवॉल्व रहते थे। जब बॉल हवा में थी, धोनी ने मनीष पांडे को जल्दी भागने का इशारा किया ताकि दोनों आधी पिच क्रॉस कर लें, और अगर धोनी आउट भी हो जाए तो स्ट्राइक पर नया खिलाड़ी नहीं बल्कि सेट हो चुका मनीष पांडे रहे। Now has he got enough on this one? He has it. Warner takes it in the deep. And I tell you right now, this is an unbelievable game of cricket. मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।